हेलो दोस्तों, मैं नीति यादव। मैं आज आप सभी के लिए श्वसन तंत्र से प्रश्नोत्तर लाए हैं। पहला, एक व्यक्ति का प्रति मिनट श्वसन बार बार होता है। ए है 10 से 12, बी है 15 से 20, सी है 12 से 15, डी है 18 से 20। पहले का सी है 12 से 15। दूसरा है, निम्नलिखित विधि में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ए है क्रेब चक्र, बी है ग्लाइकोलाइसिस, सी है ऑक्सी होमोग्लोबिन विधि, डी है गैसों का परिवहन। दूसरे का ए है तीसरा है पुनर्जीविक के लिए उपयुक्त होता है। ए है रक्तदान, बी है कृत्रिम श्वसन, सी है डायलिसिस, डी है अतिक्षनन। बी है कृत्रिम श्वसन। 4 है, एक रोगी की निश्वासित आयु में अधिक होता है। ए है कार्बन मोनोऑक्साइड, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है कार्बन टेट्राक्लोराइड, डी है कार्बन ट्राइऑक्साइड। चौथे का बी है पाँच है, अति श्वसन संक्रमणों के संरचना का प्रकार है। ए है जल जनित, बी है आयु जनित, सी है जल आयु जनित, डी है भोजन जनित। पांचवें का बी है आयु जनित। छठवां वह आधारभूत प्रक्रिया जिसके द्वारा श्वसन के दौरान गैसों का विनियमित होता है। ए है परासरण, बी है विसारण, सी है फैगोसाइटोसिस, डी है पिनसाइटोसिस। छठवें का बी है विसरण। सातवां, पोषक तत्वों के लिए दिए गए मात्रा के ऑक्सीकरण के लिए उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा के अनुपात को लब्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। ए है बुद्धि, बी है श्वसन, सी है परिसंचरण, डी है मूत्री। सातवें का बी है आठवां, निम्न में से शरीर का कौन सा भाग जुखाम से संक्रमित नहीं होता है। ए है नोक, बी है फेफड़ा, सी है सांस की नली, डी है उपरोक्त सभी संक्रमित होते हैं। आठवें का बी है फेफड़ा। श्वसन क्रिया का नियंत्रण किसके द्वारा नहीं होता है। ए है केंद्रित तंत्रिका तंत्र, बी है पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र, सी है स्वचालित तंत्रिका तंत्र, डी है स्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र। नौवें का सी है स्वचालित तंत्रिका तंत्र। 10वां, मानव में श्वसन दर होती है। ए है 5% प्रति मिनट, बी है 25 प्रति मिनट, सी है 62 प्रति मिनट, डी है 16 प्रति मिनट। 10वें का डी है 11 एक ऐसा
विशेष प्रकार का श्वासन जिसमें वक्ष की गति बहुत अधिक बढ़ जाती है। ए है प्रश्वासन, बी है निश्वासन, डी है प्रशोदित श्वासन, डी है स्वास्थ्य श्वासन। 11 का सी है 12 श्वासन की संपूर्ण क्रिया में लगभग कितना समय लगता है। ए है 2 मिनट, बी है 1 मिनट, सी है 2 सेकेंड, डी है 4 सेकेंड। 12 का डी है 4 सेकेंड। 16 गहरी श्वासन लेते समय लगभग कितनी आयु फेफड़ों में भरी एवं निकाली जा सकती है। ए है 16 घन सेमी, बी है 14 घन सेमी, सी है 16 40 घन सेमी, डी है 15 से 40 घन सेमी। 13 का सी है 14 हृदय द्वारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया जा सकता वह है। ए है नियमित रूप से धड़कना, बी है श्वास में सहायक करना, डी है शुद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में पहुंचाना तथा अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में पहुंचाना, डी है पोषक तत्वों की संचलित करना। 14 का सी है 15 है श्वास तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। ए है नाक ग्रसनिक कंठ, बी है श्वास नली श्वासनिक फेफड़े, सी है उपरोक्त सभी, डी है कोई भी नहीं। सी है उपरोक्त सभी। 16 है श्वासन की क्रिया 1 मिनट में होती है। ए है 72 बार, बी है 18 बार, सी है 50 बार, डी है कोई भी नहीं। बी है 18 बार। 17 है जब किसी कारण फेफड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तब ऊतक को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती तो उस स्थिति को कहते हैं। ए है एस्फिक्सिया, बी है लकवा, सी है बेरी, डी है अनीमिया। 17 का ए है 18 ट्रांसलिस होने पर उपयोगी है। ए है नमक के गरारे करना, बी है चीनी खाना, सी है लौंग चूसना, डी है इसबगोल घोल कर पीना। ए है 18 का ए है 19 मनुष्य सामान्यतः 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। ए है 10 से 12 बार, बी है 12 से 15 बार, सी है 12 से 18 बार, डी है 15 से 20 बार। सी है 12 से 18 बार। 20 फेफड़े के वायु कोश किस उपकला के बने होते हैं। ए है सल्की, बी है स्तंभाकार, सी है रोमक, डी है इनमें से कोई नहीं। ए है 20 का ए है। दोस्तों यहाँ से पाचन तंत्र, पोषक एवं चयापचय से प्रश्न उत्तर है। पहला है HDL द्वारा संश्लेषित और स्रावित किया जाता है। ए है गुर्दे, बी है यकृत, सी है मांसपेशियां, डी है अग्नाशय। पहले का बी है यकृत। दूसरा एसिडी माध्यम में प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी जिम्मेदार है। ए है पेसिन, बी है राइबो न्यूक्लेस, सी है टाइलिन, डी है लैक्टेस।
दूसरे का ए है पेप्सिन। तीसरा, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथियां कौन सी है? ए है पिट्यूटरी ग्रंथि, बी है लाल ग्रंथि, सी है यकृत, डी है थायराइड। तीसरे का सी है यकृत। चौथा है, लार में उपस्थित उस एंजाइम का नाम बताइए जो भोजन के पाचन में मदद करता है, पचने में मदद करता है। ए है सैलिवरिक एमिलेज, बी है बीटा एमिलेज, सी है अल्फा टेक्सट्रोज, डी है बीटा टेक्सट्रोज। चौथे का ए है पांचवा है, पाचन तंत्र का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? ए है भोजन का छोटे अणुओं में टूटना, बी है भोजन से पोषक तत्व अणु अवशोषित करना, सी है गैर पचने योग्य अपशिष्ट को हटाना, डी है शरीर के सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन ले जाना। पांचवें का डी है छठवां है, अग्नाशी रस की नियुक्ति किससे प्रेरित होती है? ए है एंटीकीनेस, बी है कोलेसिस्टोकिनिन, सी है ट्रेस्पिनोजेन, डी है हिस्टामिन। छठवें का सी है सातवां है, कौन सा जीवाणु पेटिक अल्सर का कारण है? ए है स्टेफिलोकोकस ऑरियस, बी है ई कोली, सी है हेलियोबैक्टर पाइलोरी, डी है माइकोबैक्टीरियस। सातवें का सी है आठवां, एक एंजाइम जो मुख के अंदर सलाइवा में पाया जाता है। ए है पेप्सिन, बी है इंसुलिन, सी है टाइलिन, डी है बाइल जूस। आठवें का सी है नौवां है, खाने की पाचन क्रिया आरंभ होती है। ए है मुख में, बी है आमाशय में, सी है छोटी आंत में, डी है बड़ी आंत में। नौवें का ए है दसवां, अग्नाशी रस में निम्नलिखित नहीं होता। ए है पेप्सिन, बी है लाइपेज, सी है अमाइलेज, डी है ट्रिप्सिन। ए है दसवें का ए है 11 है, सलाइया लार में पाए जाने वाला एंजाइम है। ए है मार्लेटस, बी है अमाइलेस, सी है सुक्रेस, डी है लेक्टेस। 11 का बी है अमाइलेस। 12 उत्तक तंतु के टूटने की क्रिया कहलाती है। ए है अपचय, बी है उपचय, सी है संश्लेषण, डी है पुनर्रूप उत्पादन। 12 का ए है तेरह है डिग्लूटिशन की प्रक्रिया है। ए है निगलना, बी है उत्सर्जन, सी है चबाना, डी है इनमें से कोई नहीं। 13 का ए है निम्नलिखित में से कौन सा अदर अंत्र नलिका का भाग नहीं बनता? ए है यकृत, बी है पित्ताशय, सी है अग्नाशय, डी है ये सभी। 14 का डी है ये सभी।
15 लार में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? ए है 96.9%, बी है 43.7%, सी है 99.27%, डी है 45%। 15 का बी है 16 है उदर अंत्र। 16 है उदर अंत्र नलिका की आधारभूत प्रेरक गति कहलाती है। ए है संकुचन, बी है मैस्टिकेशन, सी है निष्कासन, डी है पेरिस्टेलिसिस। 16 का डी है भोजन का चबाया जाना कहलाता है। ए है पाचन, बी है पीसना, सी है मैस्टिकेशन, डी है इनमें से कोई नहीं। 17 का बी है पीसना। 18 कोशिकाएं आमाशय में अम्ल विलयन स्रावित करती हैं। ए है मुख्य, बी है परिस्वर्क, सी है ऑक्सीसेंटिक, डी है पेटाइटिट। बी है 18 का बी है 19 से आमाशय के कोटर अंथ्रम की जी कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। ए है पेप्सिन, बी है अमाइलेज, सी है रेनिन, डी है गैस्ट्रिन। 19 का डी है विष उदर स्रावत अम्ल का बना होता है। ए है नाइट्रोक, बी है एसिटिक, सी है सल्फ्यूरिक, डी है हाइड्रोक्लोरिक। 20वें का डी है 21 है कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए अमाइलेज एंजाइम द्वारा स्रावित किया जाता है। ए है मुख्य, बी है अग्नाशय, सी है आमाशय, डी है ए और बी दोनों। डी है ए और बी दोनों। 22 है कोशिकाओं में लिपिड का संश्लेषण करता है। ए एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम, बी है मूत्र एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम, सी है एफ एंडोप्लाज्मा मेजिक रेटिकुलम, सी है ग्रोलिक उपकरण। 22 का बी है 23 है ऑक्सीडिक ग्रंथों का भी कहते हैं। ए है उदर ग्रंथियां, बी है अंत्र ग्रंथियां, सी है कारिडिक एक ग्रंथियां, डी है आयुकोशी ग्रंथियां। ए है 23 का ए है 24 लार में पाचन एंजाइम होता है। ए है मल्टेज, बी है काइनेज, सी है सुक्रोज, डी है पल्टाइलिन ड्राइलिन। 24 का डी है 25 है स्थूल खाद्य बड़ी आंत की गति को उद्दीपित करने में एक उपयोगी भूमिका निभाते हैं। ए है सत्य है, बी है असत्य है, सी है विवादित है, डी है संबंधित नहीं। 25 का ए है 26 है पित्त रस का निर्माण होता है। ए है यकृत में, बी है पित्ताशय में, सी है मूत्र पीड़ में, डी है जठर में। 26 का ए है यकृत में।
27 है पोषण तत्व का अधिकांश अवशोषण होता है। ए है मुंह में, बी है आमाशय में, सी है छोटी आंत में, डी है बड़ी आंत में। 27 का सी है छोटी आंत में। 28 आहार तंत्र के अंगों का पेशीय दीवारों का संकुचन उत्प्रेरित होता है। ए है सेल्यूलोज एवं रेशों के द्वारा, बी है हेमीसेल्यूलोज एवं सेल्यूलोज के द्वारा, सी है रेशों और हेमीसेल्यूलोज के द्वारा, डी है सेल्यूलोज रेशों एवं हेमीसेल्यूलोज द्वारा। 28 का दोस्तों इसका आयोग ने कोई उत्तर नहीं माना है। इसमें हार्मोन्स के द्वारा उत्प्रेरित होता है, संकुच उत्प्रेरित होता है हार्मोन के द्वारा। उनतीस है कैरोटीन शरीर में कहाँ पर विटामिन ए में परिवर्तित होता है। ए यकृत में, बी है स्वादुपिंड में, सी है आंतों में, डी है गला ब्लैडर में। ए है यकृत में। 30 है मुंह में पाए जाने वाला एंजाइम है। ए है पेप्सिन, बी है रेनिन, सी है ट्रेप्सिन, डी है टायलिन। 30 का डी है 31 से पुरिकिंजेन तंतु होते हैं। ए है हृदय में, बी है यकृत के नेफ्रॉन में, बी है मस्तिष्क में, डी है त्वचा में। 31 का ए है हृदय में। 32 भोजन में उपस्थिति रेफेज रेशेदार पदार्थ करने में सहायक करते हैं। ए ऊर्जा प्रदान, बी ऊतकों में निर्माण, सी क्रमाकुंज गति, डी उपरोक्त सभी। 32 का सी है तैतीस है गैस्ट्रिक एवं ड्यूडिनल अल्सर के एंजाइम में मुख्यतः दिया जाता है। ए कम रेशे एवं ब्लैंड आहार, बी है उच्च रेशे एवं कम वसायुक्त आहार, सी है प्रतिरोधी दवाइयाँ, डी है उच्च रेशे युक्त आहार एवं प्रतिरोधी दवाइयाँ। 33 का डी है 34 निम्न में से कौन सा कथन सही है। ए है रेशे कब्ज दूर करने में सहायक होते हैं, बी है रेशे पचन में सहायक होते हैं, सी है रेशे पोषण में सहायक होते हैं, डी है बी तथा सी दोनों। 34 का बी है 35 से पेप्सिन एंजाइम परिवर्तित करती है। ए है कार्बोज को शुगर में, बी है प्रोटीन को एमिनो एसिड में, सी है प्रोटीन को पेप्टो में, डी है वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसर में। 35 का सी है 36 से ग्लाइकोजन संग्रहित होता है। ए है लीवर, बी है मांसपेशियां, सी है लीवर एवं मांसपेशियां, डी है दिल। 36 का ए है 37 आंशिक रूप में पच भोजन कहलाता है। ए है काइम, बी है बिल, सी है रस, डी है पेप्सिन। 27 का ए है 37 का 38 इनमें से कौन सा बड़ी आंत का अंग नहीं है। ए है सिकम, बी है कोलन, सी है इलियम, डी है इनमें से कोई नहीं।
38 का सी है इलियम। 39 है निम्न में से कौन सा एंजाइम कैल्शियम की उपस्थिति में दूध की केसिन प्रोटीन पर क्रिया करके उसे दही में परिवर्तित कर देता है? ए है पेप्सिन, बी है रेनिन, सी है लाइपेज, डी है पित्त रस। 39 का बी है 40 है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम आमाशय में उपस्थित रहता है? ए है पेप्सिन, बी है रेनिन, सी है लाइपेज, डी है इनमें से सभी। 40 का डी है इनमें से सभी। 41 है मनुष्य के रेक्टम एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ए है पाचन तंत्र, बी है श्वसन तंत्र, सी है उत्सर्जन, डी उत्सर्जन तंत्र, डी है परिवर्तन तंत्र। 41 का ए है 42 से पीछे मलाशय तथा सामने मूत्राशय के मध्य स्थित होता है। ए है कैलिक्स, बी है वक्र, सी है गर्भाशय, डी है अपरा। 42 का सी है गर्भाशय। 43 निम्न में से किस पर टायलिन का प्रभाव होता है? ए है शर्करा तथा स्टार्च पर, बी है प्रोटीन तथा वसा पर, सी है प्रोटीन तथा शर्करा पर, डी है विटामिन तथा वसा पर। 43 के ए है शर्करा तथा स्टार्च पर। 44 है ग्लाइकोजन के विघटन तथा संश्लेषण की क्रिया होती है। ए है मुंह में, बी है आमाशय में, सी है यकृत में, डी है आंतों में। 44 का सी है यकृत में। 45 है लाइपेज एंजाइम पाया जाता है। ए है लार में, बी है आंतों में, सी है आमाशय में, डी है भोजन नली में। 45 का ए है लार में। 46 है एक वयस्क व्यक्ति के संपूर्ण भोजन प्रणाली तंत्र की लंबाई लगभग होती है। ए है 5 से 6 मीटर, बी है 7.5 से 9 मीटर, सी है 10 से 11 मीटर, डी है 12 से 15 मीटर। 46 का बी है 47 है रिमिका युक्त उपकला एपिथेलियम पाया जाता है। ए है जीहा में, बी है ग्रासनली में, सी है वाहिका में, डी है गर्भाशय में। 47 का ए है जीहा। 48 निम्नलिखित में से अग्नाशय का कौन सा स्राव सीधे रक्त में प्रवेश करता है? ए एमाइलेज, बी है इंसुलिन, सी है लाइपेज, डी है ट्रिप्नोलेज। 48 का बी है इंसुलिन। 48 शरीर की मास्टर ग्लैंडर है। ए है प्यूटरी ग्रंथियां, बी है अंट्रीनल ग्रंथियां, सी है सलाइवरी ग्रंथियां, डी है लिम्फेटिक ग्रंथियां। 49 के ए है 50 पित्त रस स्रावित होता है। यह यकृत द्वारा, बी है पित्ताशय द्वारा, सी है प्लीहा द्वारा, डी है आमाशय द्वारा। 50 का ए है 51 लाल रक्त कणों का निर्माण होता है। ए है हृदय में, बी है गुर्दा में, सी है अस्थि मज्जा में, डी है पित्ताशय में, सी है अस्थि मज्जा में। 52 है अग्नाशय में पाए जाने वाले एंजाइम कौन कौन से हैं? ए है सिस्ट्रीपेशन,
तथा स्ट्रिप्सन। बी है एमाइलेज तथा लाइपेज। सी है रेनिन तथा पेप्सिन। डी है टाइलिन तथा पेप्सिन। बी है तिरपन है जठर रस में उपस्थिति पाचक रस होते हैं। ए है रेनिन तथा पेप्सिन। बी है एमाइलेज तथा लाइपेज। सी है टाइलिन तथा ट्रेप्सिन। बी है ट्रेप्सिन तथा काइमोट्रोफिसिन। तिरपन का ए है 54 मानव मुख्य में लार ग्रंथियों की संख्या है। 1 जोड़े, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी। सी है 3 जोड़ी। 55 लार में पाए जाने वाला प्रकड़व है। ए है टाइलिन। बी है रेरिन। सी है पेप्सिन। डी है लाइपेज। ए है 56 ब्रूनर्स ग्रंथि पाचन संस्था के किस भाग में उपस्थित होती है? ए है अमाशय। बी है अग्नाशय। सी यकृत। डी है पक्वाशय। 56 का डी है 57 छोटी आंत की अंदर की सतह पर उपस्थिति उंगली अनुमा संरचनाएं कहलाती हैं। ए है गुहाकुर। बी है रक्त वाहिका। सी है पियर्स ग्रंथ। डी है स्वादंकुर। 57 के ए है 58 वसा का अवशोषण होता है ग्रास नली में। बी है छोटी आंत में। सी है बड़ी आंत में। डी है मुख में। बी है छोटी आंत में। 59 हमारे शरीर में मुख से लेकर मलद्वार तक मार्ग को कहते हैं। ए है अमाशय। बी है आंतें। सी है आहार नाल। डी है पाचन तंत्र। 59 का सी है आहार नाल। 60 लार रस में कौन सा क्यूक पाया जाता है? ए है रेनिन। बी है पेप्सिन। सी है टाइलिन। डी है स्टार्च। सी है टाइलिन। 61 है एंजाइम क्या है? यह एक रासायनिक पदार्थ है। यह किसी पदार्थ तथा उचित वातावरण में ही क्रिया करता है। सी यह स्वयं परिवर्तित हुए बिना अन्य पदार्थों की रासायनिक क्रिया को प्रभावित करता है। डी है उपरोक्त सभी। 61 का डी है 62 है काइम क्या है? यह एक प्रकार का पाचन रस है। बी है पेशियों का संकुचन एवं विमोचन है। सी है भोजन का अवशोषण है। डी है आमाशय पित्त में भोजन का लेई के रूप में होता। 62 का डी है 63 है गोबलेट कोशिकाएं क्या हैं? यह वह कोशिकाएं हैं जो कोशिका विभाजन में सहयोग करती हैं। बी है यह भोजन के चयापचय में भाग लेती हैं। सी है यह म्यूक्यूस या संश्लेषण उत्पन्न करती हैं। डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। 63 का सी है 64 है सबसे बड़ी ग्रंथियां जिसका भार 1.5 किलोग्राम तथा कोमल लाल होता है जो आमाशय के ऊपरी भाग में दाईं तरफ उदर पट के नीचे होता है कहलाता है। ए है अग्नाशय। बी है यकृत। सी है पित्ताशय। डी है कोई नहीं। 64 का बी है यकृत। 65 है एंजाइम जो पर्क स्टार्च को
पक्के स्टार्च को मल्टोज में बदलता है तथा लार में रहता है। ए है पेप्सिन होता है, बी है टाइलिन होता है, सी है रेनिन होता है, डी है लाइपेज होता है। 65 के बी 66 है आमाशय के पीछे तथा उदर के ऊपरी बाएं कोने में जो बड़ी लसिका ग्रंथियों के समान होता है उसे कहते हैं। ए है तितली, बी है अग्नाशय, सी है यकृत, डी है कोई नहीं। 66 के ए है सड़सठ वैसा तंत्र जो भोजन अवशोषण कर उसे रक्त कोश के लिए उपयुक्त बनता है उसे कहते हैं। ए है पाचन तंत्र, बी है श्वसन तंत्र, सी है रक्त परिसंचरण तंत्र, डी है कोई भी नहीं। 67 का ए है पाचन तंत्र। 68 ग्रसनी के बाद भोजन जाता है। ए आमाशय में, बी है ग्रहणी में, सी है क्षुद्रांत्र छोटी आंत में, डी है बड़ी आंत में। ए है अमाशय में। 69 युक्त यकृत का मुख्य क्या कार्य होता है। ए है पित्त संग्रह करना, बी अग्नाशय स्राव बनाना, सी है पित्त बनाना, डी है इनमें से कोई नहीं। 69 का सी है पित्त बनाना। 70 जठर रस किसे पचाता है। ए है केवल वसा को, बी है वसा और प्रोटीन दोनों को, सी है केवल प्रोटीन को, डी है इनमें से कोई नहीं। 70 को सी है केवल प्रोटीन को। 71 पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ए है पित्त रस में, बी है जठर रस में, सी है लार में, डी है अग्नाशय में। 71 का बी है जठर रस में। 72 मानव शरीर में यकृत द्वारा लगभग कितने पित्त तैयार होता है। ए है 20 औसत, बी है 40 औसत, सी है 70 औसत, डी है 10 औसत अंश। 72 के बी है 40 अंश। 73 मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। ए है बड़ी आंत में, बी है छोटी आंत में, सी है आमाशय में, डी है पैक्रियाज। 73 का बी है छोटी आंत। 74 है SHPD संबंधित है। ए है पैंक्रियाज से, बी है लीवर से, सी है हृदय से, डी है इनमें से सभी। 74 का बी है लीवर से। दोस्तों हम लोगों ने आज श्वसन तंत्र से और पोषण से इतने क्वेश्चन देखे हैं। प्लीज़ आप लोग देखिए और कमेंट करिए बताइए कैसा लगा। आप लोग देखिए कहाँ से कितने ज़्यादा क्वेश्चन, इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं। थैंक यू दोस्तों।